मनरेगा में जहाँ तक पेड़ का सवाल है, हम लोग 2016 में जब मुखिया थे तो पेड़ लगवाए थे, हर जगह रखे थे लोगों को पेड़ की रखवाली करने के लिए, लेकिन पूछता था मजदूरी तो ये हमको ही पता नहीं था कि मजदूरी उसको कम मिलेगा, लेकिन उसको मजदूरी मिला। भगवतीपुर पोखरा पर सारे पेड़ लग गए, फुलवरियाँ पोखरा पर सारे पेड़ लगे, सिकंदरपुर से पूरब लग गए। इसमें कुछ वर्ग लोग ऐसे हैं जाति के कि जिनको पेड़ के छांव में रहना है, चाहे रहते हैं, वही उस पेड़ को उखाड़ देते हैं। अगोरने वाला कितना दिन तक रखवाली करने वाला करेगा, उखाड़ कर फेंक देते। स्वयं वो नहीं समझते हैं कि पेड़ ही क्या है। कल उनको उसमें लकड़ी लेकर अगर उसमें सूखा है तो उजलावन करेंगे, पेड़ के छांव में रहेंगे, वो लकड़ी काम देगा, लेकिन उनको ये जानकारी ही नहीं। देहात में इतनी कटुता भरी है जाति जाति में कि नाम मत लीजिए। अगर कोई मान लीजिए मुखिया ब्राह्मण अगर जो भी काम करेगा, पेड़ लगवाएगा तो अन्य जाति उसको कबार देगा। अगर मुखिया रविदास है तो अन्य जाति उसका कबार देगा। मुखिया यदि पिछड़ा करे तो दूसरा उसको अपना ही नहीं देगा। वोट के भी चलते बहुत जातीय भावना बैठी हुई है। मनरेगा में काम तो जितना चाहिए पैन का हो जाए। पैन का पूरे प्रखंड में हम देख रहे हैं कि 6 इंच पैने खाना रहा है, 2.5 फुट का दाम निकल रहा है, और वो एक फिक्स लेबर होते हैं जो उनके खाते में पैसा जाता है वही निकाल कर दे देते हैं, नहीं तो नया नया लेबर को नहीं लगाया जाता है। इसमें तो परसेंटेज है, 50% ये लोग कमीशन में ले जाता है, 50% लेबरों में बांट देता है। मनरेगा तो यही हालत है। मुखिया जी को 5% देकर बहुत मुखिया जी को पता ही नहीं चलता है कि कौने लेबर में गया कौने में गया, रोजगारी सेवक करता है। सरकार को तो इस योजना को बंद करके कुछ ही नगद योजना चलाए, जैसे कि मान लीजिए वित्त किसी आयोग का है, पंचम का पैसा है, तो ये सब पैसा आप देते हैं, नगद दिया जाता है, लेबर मिलता है, कहता है कि हमको काम पर दौड़ता है, लेकिन मनरेगा के लिए नहीं आता है। इसमें इतना सिस्टम सरकार के द्वारा बनाया गया है, फिर भी घुसखोरी चरम सीमा पर है। इसमें कोई सुधार नहीं होगा। इसका दोषी कौन है? पब्लिक या सरकार। कोई लेबर काम करेगा, 2 महीना के बाद पैसा मिलेगा तो उसका लड़का बीमार हो जाएगा तो कहाँ से पैसा पाएगा? वो तो गाली ही देगा जो काम कर रहा है, वो कहाँ से पैसा देगा? एक बार की बात है, मेरे ही सिकंदरपुर पंचायत में ईद का पर्व था और लोग मांगे काम किए थे, मैं अपने पैसा दे दिया। तो जब पोस्ट ऑफिस में पैसा निकला तो मेरा पैसा देगा। तो वहाँ जब वो गया पैसा मांगने तो पूरा गांव भर करने लगा कि अरे अनिलो सिंह घूस ले रहे हैं क्या? तो जो हमसे नगद लिया था तो उसको तो आकर मेरा पैसा दे देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिया। वो निकाला, वो भी ले गया, ये भी ले गया। फिर आ गया होली, हिंदुओं का पर्व, तब मांगा तब बोला कि हम बोले कि नहीं, अब हम कहाँ से देंगे? नैतिकता मर चुकी है ना। नहीं, मुखिया जी आप एक अच्छे नेता रह चुके हैं तो करीब इस जिले के सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि कुछ पंचायत स्तर के जो नेता है उनके द्वारा ही गलत काम किया जाता है। कोई पेड़ नहीं लगाया जाता है, कोई कुछ नहीं किया जाता है, सरकारी जमीन पर आवास निर्गत कर दिया जाता है। तो इसका फिर दोषी कौन है? सरकारी जमीन पर आवास बनता है, कर्मचारी से खतियानी जमीन का लिखवाइएगा, रिपोर्ट कर देगा। बनाने के समय कौन देखता है, कौन रोकता है? वो बिहार सरकार सर्वसाधारण में बना लेगा, उसके बाद कौन रोकता है? इंदिरा आवास जो पैसा मिलता है 3 किस्त में, तो हर किस्तों के बाद जो है इंदिरा आवास जो सहायक होता है उसको देखने की जो है उसको कार्य दिया गया है, लेकिन फिर गलती कहाँ होती है? 20,000 लिया है, उनका देखेगा। आखिर वो 20,000 इतना मुस्तैदी से क्यों लेता है, किसके बल पर वो लेता है, हम ये पूछना चाहते हैं। वो आते आते 6,000 का नौकरी करने वाला साल में 1 एकड़ खेत खरीदता है, वो किसके बल पर खरीदता है, वो क्यों लेता है? तो इसका मतलब कि इसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी और नेतागण सभी मिले हुए हैं। सबसे पहले जब ये नहीं था, मुखिया आम सभा से करता था, उस समय मुखिया दोषी था। अब वार्ड लेकर घूमता है, वार्ड तहसीलवा रहा है। मुखिया जी दूरी बनाए हैं, मुखिया जी हैं तो जो वोट दिया है उसका बनेगा, जो नहीं दिया है उसका नहीं बनेगा। वो कहाँ कंप्लेन करेगा? कौन डीएम साहब के यहाँ करेगा? वो लिख देंगे जांच का जांच।
क्या हो जाएगा जांच से? सिर्फ औपचारिकता पूरा, सब कुछ जानते हुए वो भी। 10-20 हजार दिया, जांच खत्म, फाड़ कर बिक देगा। मेरे यहाँ एक रोड बन रहा था, वो गलती बनवा रहा, लोगों ने कहा कि नहीं, उसके ऊपर दरखास्त दिया गया डीएम साहब से, हम उस पर साइन किए, मुखिया थे, मोहर लगा। 10 दिन के बाद वो ठेकेदार ने हमको कागजवा दे दिया, ये लोग ले आकर दिए, ले आकर आरईओ ने, अब हमको ही दे दिया, कहा मुखिया जी हम आपका क्या बिगाड़े, औरंगाबाद का ठेकेदार। अब बोलिए तो क्या करिए? कुछ ऐसा जगह है, सरकार के जो पदाधिकारी गण हैं अनुचित जगह पर सरकार का पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि कुछ अतिक्रमणकारियों ने ज़मीन को कब्जा किया है, उस जगह पर एक जगह से आप नोटिस भिजवा रहे हैं और एक जगह से जल नल योजना चला रहे हैं, तो आखिरकार अंतोगर्तवा तो ये सरकार का पैसा का क्षति ही हुआ। तो इसमें आखिर बिना जांच का कहीं भी जल नल योजना करना, आवास जल नल आपके खतियानी जमीन में लगा देगा तो किससे कहिएगा? यही तो हम कर रहे हैं, बहुत जगह लगा, हम जानते हैं, जहां मन तहां खींच देगा। लेकिन किसके यहाँ आप कंप्लेन करिएगा इस बिहार में, ये बताइए? सभी दोषी हैं। तेरी कि हम मोतिहारी तक गए, गांव में पूछे कि राशन मिलता है, तो यही गति हम लोग के चैनेपुर वाला है, बबुआ वाला। इंदिरा आवास में कितना है, वहां भी वही रेट है, पूरे बिहार में है। मैंने मंत्री श्रवण कुमार जी से मोहनिया में जो है उसमें बात किए, कैमूर होटल में, उन्होंने साफ कहा कि देखिए जो सोचते हैं मुखिया जी ना, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वो छोटा उसको घर नहीं है, तब तो उसके अनुसार तो उसको नहीं बनेगा। कौन है जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कौन है जिसके पास बड़की मोबाइल नहीं है? तो अगर उस सिस्टम में हम आए तो इंदिरा आवास नहीं बनेगा, अब पैसा वापस केंद्र में चला जाएगा और तुरंत बिहार सरकार की बदनामी होगी। तो इसलिए अब आदमी क्या करे, चलो बने, वहीं घूसखोरी का जन्म ले लेता है। वही तो क्या करिएगा, किसको दोषी दीजिएगा? पब्लिक ही दोषी है, चाहे हम दोषी हैं कि सरकार दोषी है, लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से रुकता है, नीचे से नहीं रुकता है। आज आपके बगल के मुख्यमंत्री क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, यहाँ के क्यों नहीं चिल्लाते हैं? कहें आपके अंदर ताकत नहीं है कि क्या है? उनके अंदर कौन सी ताकत है? यूपी में बालू भर कर जा रहा है, यहाँ बालू के नाम पर आखिर बलुइया ओवरलोड नहीं आ रहा है, ये रहा है। लेकिन क्या करिएगा, किसको कहिएगा? ज़्यादा बकाइएगा तो केस कर देगा, डीएम साहब फोन कर देंगे, एसपी साहब जज बेले नहीं देगा, 4 किताब पर हो जाएगा, तो कोई दिन अपने नेतागिरी बतियाइएगा, कोई जनता आपको साथ देगी? मैंने तो बहुत संघर्ष चैनपुर में किया, पब्लिक नहीं ना साथ देती है, नेता अधिकारी एक हो जाता है। अगर मुखिया कोई आंदोलन करता है तो सबका मन आ जाता है कि विधायक बनने के चक्कर में, तो कोई जिला का नेता आपका मदद नहीं करेगा कि विधायक होकर फिर हेडक कर देगा हम लोगों को भी। वो एक पद है, आप ईमानदारी करिए चाहे बेईमानी करिए, ज्यों ही उस पद पर जाते हैं तो आप फिर उसी में समा जाते हैं। जो मोबिल का, काला मोबिल का फैक्ट्री है, आपको दाग लगना ही है, ये जान लीजिए। ये बचिए नहीं कोई सकता है, अगर वो बचेगा भी तो जनता मार मार कर, अरे कौन का चोर नहीं हुई, यो चोर हुई, तो कहते हम चोरे नहीं हैं, ऐ कहते अरे के दुनिया में दूध का धोवल बन जाओ। जो चल रहा है यही चलेगा। दूसरा, अभी नीतीश जी को बहुत ज़्यादा दिन हो गया, अभी ये सठिया गए हैं, अब दूसरा जब नहीं आएगा तब तक फिर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया इनका। कहाँ अधिकारी आ रहे हैं बढ़िया? अभी वो डीएम साहब हम लोग के सामन कुमार जी आए, थोड़ा सा कड़ाई किए, ठर्र बोल गए, कहाँ भैया क्या हो गया? इसके पहले शुक्ला जी थे, कुछ नहीं चेकिंग करते थे, खाली खाना पूर्ति करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अब क्या हो गया? इसे वही पद, वही गार्ड, वही हर चीज, क्या हो गया सावंत कुमार में? तत्कालीन डीएम तो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, प्रशंसा के लायक है। लेकिन रहने देगा, काम करने देगा तब न करेंगे। कल उनके ऊपर दबाव बनाएगा तो ये भी उसी तरह हो जाएंगे शुक्ला जी जैसे। क्या करेंगे? नौकरी तो करना है ना उनको, कौन करने देगा? नुआओं में, रामगढ़ में कई लोगों को सस्पेंड किए, सही किए हैं। हम तो कहते हैं कि चैनपुर कब ध्यान दीजिए। एक कर्मचारी है, एक कर्मचारी का भी कर्मचारी रखा हुआ है पैसा पर, ऑफिस में मारेंगे छापा, तुम कौन हो जी?
कहीं फाइल देखते हो, कहता है कि खतियाना में फट गया। कौन फट गया जी खतियाना में? जब तुम्हारे पास है तो खतियान कौन फाड़ कर ले जाता है? पैसा लेने के लिए, नहीं तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया। जितने खारिज दाखिले रिजेक्ट होते हैं उसमें मेरा जहां तक जानकारी है 80% सही रिजेक्ट होता है। जो पैसा नहीं देता उसका रिजेक्ट। अब कहिएगा किसको? हम कहते हैं, मान लीजिए भाजपा की ही बात करें, नीतीश जी के साथ थी, कैसे कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह के पहले तो बीजेपी के पास विभाग था, क्यों नहीं सुधार दिए? राजस्व विभाग बीजेपी के बात पर क्यों नहीं सुधार दिए? मंगल बाबा थे, क्यों नहीं सुधार दिए? काहे चुप थे? और एक राय जी थे मोतिहारी वाले, वो सुधार किए, नंदकिशोर यादव किए। कहाँ मंगल बाबा कुछ कर पाए स्वास्थ्य विभाग में? काहे चुप हो गए भैया? भाजपा लोग बड़ीका पार्टी में। मैं भी बीजेपी से ताल्लुक रखता, मैं एक दिन बोल दिया तो मेरा आईडीए बंद कर दिए उप मुख्यमंत्री कि आखिर कृषि मंत्री तो अब तक बिहार का भाजपा ही कर रहा है, क्यों नहीं खाद पर आवाज उठाया? जानते हैं खाद में क्या होता है? मैं चैनपुर में दुकानदार से पूछा तो वो बोला कि भैया 300 का तो वो हमको देता है, 275 का तो हम आपको क्या दें? पोलदारी या लेकर तो कौन देता है? तो जो रिटेलर है वो रिटेलर क्यों देता है? तो ऊपर देता है कमीशन। कहाँ आवाज उठाइएगा? आवाज आपका बंद कर दिया जाएगा। इतना आपका जांच करेगा ना कि आप नफसी नफसी बोल जाइएगा। आज सब पब्लिक ताली पीटेगी, अब ठीक भला बड़ा बोला करना बगबगाता। यही चल रहा है। अब इसी में सब जैसे मैनेज करके आप रहिए। चुनाव अब पैसा पर हो गया है। अंत में मैं आपसे कहूँगा, चलिए पंचायती राज का 4 चुनाव देखिए, वार्ड, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद। तो जिला परिषद से वार्ड से लेकर इस बार तो बिना पैसा का कोई चुनाव नहीं जीता। फिर अगर वो प्रमुख बनने गए तो 67,000 दिए बीडीसी को, वो गए जिला का चेयरमैन बने तो 15-15 लाख दिए। अब चलिए फिर चुनाव कराइए, नगर पालिका का भी हुआ है, समझिए रहे कितना कितना देकर हुआ। फिर उसके बाद पैक्स का 2,000 दीजिए। फिर वो संतोष बाबू जो एमएलसी वाला है 10,000 वार्ड वाला लिया। अब कौन चुनाव? अब कौन कौन चुनाव बचाए कौन? अब बाकी जो यानी बिना पैसा का जनता को भी चाहिए, नेता को भी चाहिए। जिसके पास पैसा रहेगा वो चुनाव लड़ेगा। गरीब दुखिया के बस की बात नहीं है चुनाव लड़ना। गरीब हैं बुड़बक हैं, गरीब हैं बुड़बक का खाली बतियाते रह जाइए। कोई भी पार्टी नहीं बची है कि जो पैसा पर न टिकट बेचे। किसी का पैरवी है, कोई नेता साथ में दिलवा दिया, नहीं तो बिना पैसा का चुनाव संभव नहीं है। चैनपुर विधानसभा का लड़ना हो, जिसके पास करोड़ 2 करोड़ नहीं रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। कोई आदमी एजेंट रखिए, बिना पैसा का एजेंट खोज कर बताइए तो कोई गांव में लड़का बैठेगा दिन भर? नहीं बैठेगा। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, तो आई बहेगी ही। इसको कोई रोकने वाला नहीं। कोई कह दे तो रोक कर दिखाए, नहीं रुकेगा। इसलिए कि जन जन में व्याप्त हो गया। कैसे खून बदल दीजिएगा मेरा? मैं इसी के साथ अपनी बाणी बंद करता हूँ।